सोशल मीडिया पर आजकल एक ही नाम गूंज रहा है और वो है पाकिस्तान के नए स्पिनर उस्मान तारिक। इनका बॉलिंग एक्शन इतना अजीब और मुनफरिद है कि इसने क्रिकेट की दुनिया में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये एक्शन क्रिकेट में एक नया इनकलाब लाएगा या फिर ये कवानीन की जद में आकर एक तनाज़े की शक्ल अख्तियार कर लेगा? आइए इसका ज़रा गहराई में तज्जिया करते हैं। चलें, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर ये उस्मान तारिक हैं कौन और कैसे अचानक से हर तरफ उनकी बात होने लगी। कहानी शुरू होती है एक आम से डोमेस्टिक मैच से। किसी ने उस्मान तारिक की बॉलिंग की एक वीडियो रिकॉर्ड की और बस देखते ही देखते वो वायरल हो गई और वहीं से एक तूफानी बहस का आगाज हो गया। लोगों का कहना था कि भाई ये अंदाज तो बेसबॉल थ्रो और बॉलिंग का मिक्स लग रहा है, एक ऐसा स्टाइल जो शायद क्रिकेट की तारीख में पहले कभी देखा ही नहीं गया। एक तरफ तो लोग इससे जीनियस इनोवेशन कह रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों को ये चिकिंग के करीब लगा, यानी गेंद को गैर कानूनी तौर पर फेंकना। तो आखिर इस एक्शन में ऐसी क्या खास बात है? आइए जरा इसको तकनीकी जाविये से समझने की कोशिश करते हैं। अगर इस एक्शन को स्लो मोशन में देखें ना, तो साफ पता चलता है कि उस्मान तारिक का बाजू सीधा ऊपर जाने के बजाय एक दायरे में घूम कर आता है। इसे टेक्निकी जुबान में राउंड आर्म मोशन कहते हैं। लेकिन असल चीज जो इस एक्शन को सबसे अलग करती है वो है उनके कंधे की गर्दिश। वो अपने कंधे को तकरीबन 180 डिग्री तक घुमाते हैं, जिसकी वजह से गेंद को रिलीज होने से पहले ही इजाफी रफ्तार और स्पिन मिल जाती है। हाँ, ये स्टाइल देखकर फौरन श्रीलंका के लेजेंड लासिथ मलिंगा याद आते हैं, जो अपने स्लिंगिंग एक्शन के लिए मशहूर थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। उस्मान का जाविया और गेंद छोड़ने का पॉइंट मलिंगा से बिल्कुल मुख्तलिफ है और यही चीज़ उन्हें सबसे अलग बनाती है। तो इस अनोखे एक्शन का नतीजा क्या निकलता है? इससे होता यह है कि गेंद में एक गैर मुतमक्के बाउंस पैदा होता है। कभी कभी गेंद पिच पर फिसलकर तेजी से आगे निकल जाती है और कभी इतनी तेजी से और अचानक मुड़ती है कि बल्लेबाजों के लिए इसे समझना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। चलें अब आते हैं इस सबसे अहम सवाल की तरफ, जिस पर सबकी नजरें हैं। क्या ये एक्शन कानूनी है भी या नहीं? आईसीसी के कवानीन बिल्कुल साफ है। गैर कानूनी डिलीवरी उस डिलीवरी को कहते हैं जिसमें गेंद फेंकते वक्त बॉलर की कोहनी इजाजत दी गई हद से ज्यादा सीधी हो जाए। और वो हद है 15 डिग्री। अगर कहनी का खम 15 डिग्री से ज्यादा खुल जाए तो आईसीसी उसे गैर कानूनी करार देती है। उस्मान तारिक के एक्शन का सारा मामला इसी एक नंबर पर आकर टिक गया है। जैसे ही ये एक्शन सामने आया, सोशल मीडिया पर तो जैसे एक मेला सा लग गया। आइए देखते हैं कि वहां किस किस्म का रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। फौरन ही लोगों ने खास तौर पर ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर उन्हें पाकिस्तानी मलिंगा का लक़ब डाला। कुछ लोगों ने तो मजाक मजाक में यहां तक कह दिया कि भाई ये कैसा एक्शन है, इसे देखकर तो धोनी भी हैरान हो रहे होंगे। इससे अंदाजा होता है कि ये एक्शन कितना गैर मामूली है। लेकिन इस मजाक के पीछे एक बहुत संजीदा पहलू भी है। क्रिकेट के जो तज्जियाकार हैं उनका कहना है कि अगर ये एक्शन कानूनी साबित हो गया तो समझें पाकिस्तान को एक नया एक्स फैक्टर मिल गया है, यानी दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। तो अब आगे क्या होगा? उस्मान तारिक का मुस्तकबिल क्या है? क्या वो पाकिस्तान के अगले बड़े स्टार बनेंगे या एक और तनाज़े की नज़र हो जाएंगे? उनके कोचेस का मानना है कि उस्मान तारिक का एक्शन बिल्कुल कुदरती है। ये किसी की नकल नहीं, बल्कि उनका अपना आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ स्टाइल है। तो इनके एक्शन को कानूनी मनवाने का रास्ता क्या है? देखें, प्रोसेस बिल्कुल सीधा सा है। सबसे पहला कदम यह होगा कि पीसीबी उनकी ऑफिशियल बायोमैकेनिक्स टेस्टिंग कराए, जहां माहिरीन इनके एक्शन का साइंसी तज्जिया करेंगे। अगर इस टेस्ट में यह साबित हो गया कि इनका एक्शन 15 डिग्री के कानून के अंदर है, तो फिर वो बहुत जल्द T20 लीग्स का अगला बड़ा नाम बन सकते हैं। पाकिस्तान की तारीख देखें तो हमेशा से ही हमारे पास ऐसे अनोखे पुरस्कार बॉलर्स रहे हैं। अब्दुल कादिर से लेकर सईद अजमल और शादाब खान तक हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है। क्या उस्मान तारिक इस फहरिस्त में अगला बड़ा नाम हो सकते हैं? तो आखिर में सवाल फिर वहीं आ जाता है, उस्मान तारिक का ये एक्शन क्रिकेट का मुस्तकबिल है या एक नया तनाज़ा? इसका फैसला तो आखिरकार आने वाला वक्त ही करेगा।